हम लोगों ने इस वर्चुअल वर्ल्ड को कितना बदनाम कर रखा है। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि ये छोटी सी दुनिया जो अक्सर स्क्रीन्स में सिमटी रहती है वो गहराई और उल्फत से बिल्कुल परे है। पर जिंदगी भी कम नहीं। इसके नाजो नखरों और खेल तमाशों के बीच कभी कभी चाहते भी खिल ही जाया करती हैं। इंटरनेट पर अब शायद राजा को भी हीर मिल ही जाया करती है। हाय लिखूं? नहीं, कॉमन हो जाएगा। यार ये एक हाय का कितना वेट करना पड़ेगा ना। तुम्हें बाइक राइड्स पसंद है या कार में लॉन्ग ड्राइव्स? नीदर ऑफ देम। आई लाइक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच। मेरी बारी। तुम्हारा फेवरेट एक्टर? बाजीगर, डॉन, राज, राहुल, देवदास, जो भी कह लो, मिस्टर शाहरुख खान, नाउ एंड फॉरएवर। अरे वो तो यार हर पिक्चर में रोता है अपनी। वो क्यों? कनेक्शन है, तुम नहीं समझोगे। और सवाल करने की बारी मेरी है। पहला प्यार कब? 2009, क्लास 10th, डेवी पब्लिक स्कूल, सेम बैच, डिफरेंट सेक्शन। नाम श्रुति। वाह, घाव गहरा लगता है। अब तक दर्द है? अरे नहीं यार, अब तो शादी हो गई उसकी, शायद बच्चे भी हो गए होंगे। अब रोने तो नहीं लगोगे? अरे नहीं यार, तुम्हारे शाहरुख जितना टैलेंट थोड़ी ना है मुझ में। वाईफाई कनेक्शंस और कैरेक्टर लिमिट से लड़कर हमारे बीच बने सुकून भरे रिश्ते को मैंने अपनी आदत बना ली थी, लेकिन इस आदत को मोहब्बत कहने से कतराती रही। कितने दिनों तक मैंने अपने हर एक शब्द को नापा तौला कि कहीं प्यार का बयान उसकी हकीकत से कम ना लगे। बीच में तो ये भी सोचा कि अपनी फीलिंग्स को डिच करके MIA हो जाऊं, लेकिन अपनी जुबान के नीचे दबाए इजहार को कैसे धोखा दे देती। इसलिए उस रोज ऐसे ही एक वीडियो चैट पर तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ये लगा कि शायद अब अपने इस लिटिल सीक्रेट को छुपाना नामुमकिन और फिजूल दोनों ही है। और फिर इन दूरियों में, इन मजबूरियों में, इतने दूर से हम दोनों के बीच बांटने को सिर्फ ये आसमान, ये सितारे और चांद के अलावा एक फोन का स्क्रीन ही तो है। तुम्हें पता है, मैंने अपनी कई रातों की नींदों को जलाकर तुम्हारे लिए ना जाने कितनी नज़में लिखी थी। हजारों बार आईने के सामने रियाज किया था, पर उस एक पल में मेरे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकले, I think I am falling for you। और उस रोज जाना मैंने, उस रोज जाना कि प्यार में आफत और राहत के बीच का फर्क सिर्फ यही शब्द होते हैं। उस रोज जाना कि इश्क आपको आजाद उड़ने और किसी में सिमट जाने का एहसास एक साथ देता है। खैर फिर क्या, तुम कुछ बोलो उससे पहले मैं सब कुछ सोच चुकी थी। लगा कि लो आ गई मुश्किल घड़ी, कर दी गड़बड़ी, क्यों की हड़बड़ी। मेरे दिल ने तो जोर से चिल्लाया कि सुन, भाग ले, पर भाग कर जाऊं भी तो तुम में जो हिस्सा छूट जाएगा उसका क्या। बहरहाल बिगुल बज चुका था, इजहार इश्क हो चुका था और उसके बाद की खामोशियां हर गुजरते पल के साथ गहरी होती जा रही थी। और फिर तुम्हारी आवाज ने सारी हिचकिचाहट, सारी उलझनों को पल भर में सुकून में बदल दिया। उस दिन ये समझ में आया कि इस मॉडर्न मोहब्बत में भी ना इश्क वही पुराना विंटेज वाला हुआ है। उस दिन समझ आया कि मेरे प्यार के इजहार को किसी स्टूपिड हिंदी फिल्म में दिखाए गए कैंडल लिट डिनर या जैज म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। उसे जरूरत है तो वो तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है, हमारी कहानी सुनने के बाद ये लोग जो हमें सुन रहे हैं वो हिम्मत जुटा पाएंगे दिल को इस फ्रंट कैमरा के सामने रखने की, या अपने दिल में उस प्यार को इजहार करने की? सबका तो पता नहीं, लेकिन उनमें से कुछ सरफिरे जरूर होंगे, हमेशा होते हैं, जिन्हें अपनी वही पुरानी मंजिल एक नई राह पकड़कर पहुंचनी होती है, जिनसे सवाल बस इतना है कि अब तक आप किस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं।